इंडिया को लेकर राहुल गांधी बड़े कॉन्फिडेंट है और कल भी बयान आया, इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कॉन्फिडेंस को, पूरी साइकोलॉजी को हिला दिया। लेकिन क्या इंडिया गठबंधन की अपनी साइकोलॉजी, अपना कॉन्फिडेंस भी हरियाणा में हिल गया क्या? नहीं, देखिए, सिर्फ प्रधानमंत्री का जो आत्मविश्वास है वही नहीं हिला, उनका गुरूर, उनका घमंड, वो भी एक तरह से हिल चुका है। बिल्कुल बहुत भारी एक ठेस पहुंची है, क्योंकि आप देखिए एक असमंजस सा फैला हुआ है। वो निश्चय ले नहीं पाते, कुछ फैसले कर नहीं पाते। 3 अहम फैसले उनको वापस लेने पड़े, एक लैटरल एंट्री का, एक बहुत एक अहम फैसला, या फिर वक्फ बोर्ड का, ब्रॉडकास्टिंग बिल का। उनको समझ नहीं आ रहा कि किस विषय पे उनकी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। एक व्याकुलता फैली हुई है पूरे नेतृत्व में, पूरे भाजपा में, और ये तो इसकी पुष्टि भी हो चुकी है ना। और दूसरी बात ये है, वो कॉन्फिडेंस जो प्रधानमंत्री मोदी का हिलता हुआ दिख रहा है राहुल गांधी को, यही कॉन्फिडेंस आपका हरियाणा में हिल गया क्या? आपके गठबंधन की सबसे अहम पार्टी जिसने दिल्ली में जमीन आपकी छीनी, जिसने पंजाब में जमीन आपकी छीनी, अब वो हरियाणा में आपको थ्रेट देती हुई दिख रही है। देखिए, ये हमारा एक गठबंधन है। देखिए, जब आलोचना करने का कोई वजह नहीं होती, फिर भी आप निकल आती हैं कुछ कुछ बातें। इंडिया गठबंधन एक मजबूत गठबंधन है। हाँ, कुछ बयानबाजी हमेशा होती रहती है, उसके अपने असूल होते हैं। यहां पर हम मजबूती से इस चुनाव को लड़ेंगे, और यहां पर हमारे मुद्दे भी साफ है। एक तो ये सरकार बिल्कुल नाकाम और विफल रही है, और एक बात और भी स्पष्ट हो चुकी है, बयानबाजी का मसला नहीं, ये बयानबाजी से तो बहुत आगे की बात है। आम आदमी पार्टी अगर 90 की 90 सीटें हरियाणा में चुनाव लड़ेगी तो सीधा थ्रेट किसको है? नहीं, देखिए, 90 की 90 सीटें हरियाणा में लड़ रही है आम आदमी पार्टी। वहां पर एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट होने वाला है, एक मुकाबला होने वाला है। वहां पर जो छोटी छोटी पार्टियां थी, एनडीए की जो छोटी पार्टी थी, जो सहयोगी दल थे, वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुके हैं। आप जानते हैं उनको 1% भी वोट भी नहीं आया लोकसभा में। आप देखते हैं कि यहां पर क्या हमारा प्रदर्शन रहा। वहां अग्निवीर की समस्या है सबसे ज्यादा हरियाणा में। जो बेरोजगारी दर है सबसे ऊंचा किसी राज्य में है तो वह हरियाणा में है। इसीलिए अग्निवीर मुखालिफत वहां पर हुई थी। और वहां उतना ही नहीं, वहां पर कृषि जो आंदोलन हुआ था हरियाणा में हुआ था। विनेश फोगट एक मुद्दा है, वहां पर बहुत सारे मुद्दे हैं। वहां पर जो हमारी जो पार्टी है वहां पर मजबूत है। एक गोलबंदी हो रही है दलितों की, जाट की, और बहुत सारे समुदाय की, जो पारंपरिक रूप से वो भाजपा और एनडीए के साथ थी, वो कांग्रेस की तरफ आ रही है। इस बात की भी लोकसभा में पुष्टि हो चुकी है। नहीं, और बाइपोलर, डॉक्टर अंशुल विजेत, आप कह रहे हैं बाइपोलर इलेक्शन है। बाइपोलर इलेक्शन तो आप कह रहे थे पंजाब में भी है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मजबूती से मैदान में उतरेगी, उसकी जमीन भी तैयार हो चुकी है, उसकी पुष्टि भी हो चुकी है। और सरकार, नाकाम सरकार, एक मुख्यमंत्री जो लोकप्रिय नहीं है, नाराजगी है बहुत ज्यादा हरियाणा सरकार में। वही महाराष्ट्र में हालत है, महाराष्ट्र में भी ऐसे ही हो रहा है। वहां पर आंदोलन चल रहा है आरक्षण का, मराठा आरक्षण का, और यहां पर लैटरल एंट्री है। तो कौन सा विश्वास दिला रही है वहां पर लोगों के लिए? खिलाफत जो हो रही है, जो खिलाफ हो रहे हैं लोगों के, वहां पर जो मराठा आंदोलन के जो नेतृत्व हैं उनके खिलाफ, तो वो फडणवीस साहब के खिलाफ हो रहे हैं या भाजपा के खिलाफ हो रहे हैं। यहां पर एक बात और स्पष्ट हो चुकी है गरिमा जी, कि ये सरकार एक आरक्षण विरोधी सरकार है। ये बात तो बिल्कुल सबको समझ आ चुकी है, और इसका प्रभाव इन राज्यों के चुनाव में पड़ेगा। वो लोग मुतासिर होंगे इससे। और इतनी बात नहीं, अगर आप देखिएगा, एक लेख आया था, ये मसला गठबंधन का भी तो है। इंडिया गठबंधन में सीएम फेस को लेकर, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, भाई कह दें कांग्रेस का आला कमान कि हम उद्धव ठाकरे के नाम पर मोहर लगाते, ये आज तक कहने की आपकी हिम्मत नहीं। उद्धव ठाकरे 3 दिन की मुलाकात करके चले गए दिल्ली आकर। वही तो बात है गरिमा जी, अगर कोई आलोचना करने का विषय नहीं होता तो आप नेतृत्व की बात करने लगती हैं बार बार। ये विषय नहीं है, ये बयानबाजी नहीं हो रही है यहां पर, ये कोई विषय नहीं है। एकजुट होकर हमारा ये जो गठबंधन है ये चुनाव पे उतरेगा, और बहुत सारे मुद्दे हैं। और वैसे भी मराठवाड़ा में, विदर्भा में हमारी जीत तो देखिए, कांग्रेस की जीत देखिए। आनंद दुबे नहीं बोलेंगे अंशुल अविजित,